Get ready, students, for hunt. The problem hunt. डियर स्टूडेंट, वेलकम इन प्रॉब्लम हंट। मैं मुकेश कुमार आपके लिए केमिस्ट्री क्लास लेकर आ गया हूँ। और आज मैं क्लास 12 की चैप्टर 2 सॉल्यूशन जो चैप्टर था जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो देखिए ये पार्ट 4 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 और 2 और 3, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके आगे का टॉपिक्स को देखेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है रॉड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको रॉड्स लॉ और हेनरी लॉ को समझा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ का जो पहला टॉपिक है इस वीडियो का, इसमें क्या है, दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, दोनों ही लॉज के बीच में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जैसा कि हमने पढ़ा था, रॉल्स लॉ क्या बताता है, वेपर प्रेशर और आपका जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। देखिए उसका फॉर्मूला क्या था, P1 वेपर प्रेशर इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। यहाँ पे P1 नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। उसी तरह से अगर हम लोग हेनरी लॉ को देखें तो सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में वो रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KH यहाँ पे कांस्टेंट है और ये हेनरीज कांस्टेंट इसको बोलते हैं इनटू x मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, दोनों ही इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन जो है वो कॉमन है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, केवल ये कांस्टेंट जो है दोनों ही केस में बदल जा रहा है। दोनों ही केस में जो है यहाँ पे P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन का x के, लेकिन केवल कांस्टेंट यहाँ पे बदल जा रहा है। तो इस तरह से रॉड्स लॉ को हम लोग हेनरी लॉ का स्पेशल केस के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक रिलेशन था जो आपको देखना था प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऐसा सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसका हम लोग वेपर प्रेशर को देखेंगे। तो देखिए जब भी हम लोग सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन को लेते हैं, मतलब वहां पे क्या है, आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉलिड है और सॉलिड होने के चलते क्या होगा, उसका वॉलेटिलिटी जो है वो नहीं होगा, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जो है वो वॉलेटाइल नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस केस में जो है वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो केवल सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया गया है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट। यहाँ पे जो है सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है लिक्विड है। तो देखिए ये डायग्राम से यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस केस में क्या है, प्योर सॉल्वेंट लिया गया है और ये प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। तो ये पूरी तरह से क्लोज्ड सिस्टम है। तो इस केस में क्या होगा, जब वेपर प्रेशर के लिए जो जिम्मेदार पार्टिकल्स हो गया जो प्योर सॉल्वेंट का, वो यहाँ पे होंगे। अब इसी में क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट को डाल रहे हैं जो एक सॉलिड पार्टिकल है, सॉल्यूट डाल रहे हैं जो क्या है, सॉलिड है। एक मोल यहाँ पे सॉल्वेंट लिया गया है, एक मोल सॉल्यूट लिया गया है। तो इस केस में देखिए कुछ जो है इस पोजीशन पे, इसका सरफेस पे क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल भी आ जाएंगे और इस वजह से सॉलिड पार्टिकल जो है, जो लिक्विड सॉल्वेंट पार्टिकल है, उसको एक तरह से ब्लॉक कर देंगे और इस तरह से ऊपर यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो है वेपर का जो फेज बनेगा, वहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है इस केस के रिस्पेक्ट में कम होंगे और इसीलिए इस केस में क्या हो रहा है, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है वो केवल
वोलेटाइल पार्टिकल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे P1 माना गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को का ले रहे हैं हम लोग। इसका इक्वेशन अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, और x1 होगा इसका मोल फ्रैक्शन। P1 नॉट जो है इसका वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट। तो इस तरह से अगर हम लोग इसका इक्वेशन को देखें तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x1 के, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल जो है वोलेटाइल नहीं है तो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इस तरह से टोटल वेपर प्रेशर जो होगा इसके ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर, वो क्या होगा, P1 इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। अगर इसका हम लोग ग्राफ को देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पहले जो है आइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे। आइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए आइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में फॉलो करे। मतलब हम लोग उसका कंसंट्रेशन को जितना भी बढ़ाएं, जितना भी घटाएं, वो हमेशा रॉड्स लॉ को ऑबे करे। पर रॉड्स लॉ का जो नियम बताया गया है, मतलब जो रॉड्स लॉ में जो स्टेटमेंट है कि वेपर प्रेशर जो होगा आपका वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो उसको वो हमेशा जो है इंटायर रेंज तक फॉलो करे, ऑबे करे, तभी जो है वो आइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखिए आइडल सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन व्हिच ऑबे द रॉड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडल सॉल्यूशन। अब देखिए फॉर आइडल सॉल्यूशन के लिए दो और चीज आपको याद रखना है। फॉर आइडल सॉल्यूशन द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो। मतलब जब हम लोग प्योर कंपोनेंट को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, आइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह का एनर्जी चेंज जो है नहीं होता है। वो डेल्टा H मिक्स जो है, देखिए ये जीरो आएगा, और उसी तरह से वॉल्यूम चेंज भी वहाँ पे नहीं होगा। डेल्टा मिक्स V जो है वो भी आपका जीरो आएगा। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा केवल आइडल सॉल्यूशन के बारे में। पहला क्या है, उसमें किसी तरह का एनर्जी चेंज नहीं होगा, जीरो होगा डेल्टा H मिक्स, और उसी तरह से डेल्टा V जो है वो भी जीरो होगा। और आपको एक और चीज याद रखना है कि वो क्या होगा, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन तक रॉड्स लॉ को ओबे करे। तो समझ गए प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला जो है रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन जो है वो क्यों बनता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए आइडल सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ कंडीशन है जो फॉलो करना चाहिए, तभी वो आइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन लिया गया है जिसमें दो कंपोनेंट है A और B। तो देखिए A और A के बीच में वहाँ पे क्या होगा, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेगा। उसी तरह B के बीच में भी वहाँ पे फोर्सेस लगेगा। A और B कंपोनेंट के बीच में भी वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेगा। तो इस तरह से देखिए अगर हम लोग FAA फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ A टू द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ A है, उसी तरह से FBB फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ B टू द अदर मॉलिक्यूल ऑफ B है, और इसी तरह से FAB जो है वो क्या है, FAB फोर्स है मॉलिक्यूल ऑफ A टू द मॉलिक्यूल ऑफ B। तो ये तीनों ही केस में जो है, ये तीनों ही फोर्सेस जब इक्वल होते हैं, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें A के बीच में लगने वाला फोर्स, B के बीच में लगने वाला फोर्स, और A और B मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स अगर सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तभी A और B कंपोनेंट मिलके किसी तरह का आइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था पहला कंडीशन। एक और कंडीशन है इसमें बच्चों, तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों आइडल सॉल्यूशन का फॉर्म होने का जो दो रीजन था, उसमें से एक रीजन तो आपको अभी बताया। अब देखिए दूसरा रीजन जो है, दूसरा रीजन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ A एंड B लिक्विड्स will be idle if A and B have the similar structure and polarity। मतलब A और B जो कंपोनेंट है, दोनों का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होगा, उसका जो पोलैरिटी होगा, वो दोनों ही क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए, तभी वो आइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे।
तो ये था दो रीजन बच्चों आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन का। अब देखिए अगला टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। अगला टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। ये क्या होता है, आपका जो रॉड्स लॉ है उसको ऑबे नहीं करता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ऑबे द रॉड्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन। मतलब जितना भी कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ाए घटाए वो रॉड्स लॉ को ऑबे नहीं करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पहला आपको कंडीशन याद रखना है, वो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। दैट इज Pa इज नॉट इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA एंड Pb मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B वो भी जो है आपका जो रॉड्स लॉ का जो इक्वेशन है उसको फॉलो नहीं करेंगे। उसी तरह से डेल्टा H मिक्स मतलब एंथैल्पी चेंज जो होगा वो भी जीरो नहीं इक्वल के बराबर इक्वल नहीं होगा, और आपका चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें आपको जो है रॉड्स लॉ के अलावा जो है उसमें पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। मतलब या तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड जो था आपका रॉड्स लॉ के आधार पे उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। तो उसी को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो देखिए आगे हम लोग शुरू देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। तो अभी मैंने आपको बताया जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, दो तरह का आपको डेविएशन देखने को मिलता है रॉड्स लॉ से, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या फिर निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो उसी को हम लोग एक एक करके देखेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला जो है आपका हमारा पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होता है, देखिए डेविएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेक्ट किया गया था या फिर जो उम्मीद किया गया था उससे अलग हो जाना, उससे ज्यादा या उससे कम हो जाना, उसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हो गया, जब रॉड्स लॉ के आधार पे जो एक्सपेक्ट किया गया था वेपर प्रेशर्स का उससे ज्यादा हो जाएगा, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, उस एक्सपेक्टेड जो आपका वेपर प्रेशर था उससे कम रहेगा। तो इसी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, देखिए द डेविएशन will be called positive when the partial vapor pressure या फिर partial pressure जो भी बोले of each component and the resultant total pressure। मतलब अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन ले लें जिसमें A और B दो कंपोनेंट है, तो दोनों ही कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा A और B दोनों का, वो क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड था रॉड्स लॉ के आधार पे उससे ज्यादा होगा। उसी तरह टोटल जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो भी एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। तो उस केस में हम लोग को पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन जो होता है तो उस केस में देखिए ये तीन जो है कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड जो फॉर्मूला के आधार पे था, उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी वो भी उससे ग्रेटर होगा। एंथैल्पी चेंज जो होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, और वॉल्यूम चेंज जो है वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए, कुछ सॉल्यूशन का एग्जांपल है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन एक पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसी तरह से एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। एसीटोन एंड बेंजीन सॉल्यूशन जो है वो भी पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसका डायग्राम हम लोग अगर हम बनाएंगे तो डायग्राम से भी आप समझ लीजिए। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है मैक्सिमम है और इधर ये घट रहा है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन इधर यहाँ पे बी का मिनिमम है और इधर बढ़ रहा है, और इधर यहाँ पे वेपर प्रेशर को लिया गया है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, ये डॉटेड लाइन है
ये आपका रियल वेपर प्रेशर को दिखा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ। मतलब अगर रॉड्स लॉ को ऑबे करता सॉल्यूशन तो ग्राफ हम लोग को ये जो डॉटेड लाइन में दिखाया गया वो होता, ये ए कंपोनेंट का और ये बी कंपोनेंट का, और टोटल कंपोनेंट जो आपका वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो ये डॉटेड लाइन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है ये तीनों ही केस में, देखिए ये जो आपका पॉजिटिव डेविएशन है उसको दिखाने के लिए ये देखिए क्या है, ये डॉटेड लाइन से ऊपर बनाया गया है। मतलब ये जो प्योर कंपोनेंट बी है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था उससे ज़्यादा है, और उसी तरह से जो ए कंपोनेंट है उसका भी वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड जो लाइन है उससे ज़्यादा है, और टोटल वेपर प्रेशर है उसको भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाया गया। तो समझ गए बच्चों। अब देखिए हम लोग निगेटिव डेविएशन को देखेंगे। चलिए देखिए बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन के बाद जो अगला टॉपिक है देखिए निगेटिव डेविएशन है। निगेटिव डेविएशन हम लोग को कब देखने को मिलता है? निगेटिव डेविएशन मतलब क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो होगा आपका सॉल्यूशन का वो क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड था ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ उससे कम देखने को मिलेगा। कंपोनेंट ए और बी और टोटल सॉल्यूशन तीनों का ही जो है वेपर प्रेशर आपको एक्सपेक्टेड जो था उससे कम देखने को वहाँ पे आपको मिलेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। The deviation is called the negative deviation if the partial pressure of each component A and B, A और B का जो partial आपका प्रेशर होगा और जो रिजल्टेंट टोटल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेड जो था ऑन द बेसिस ऑफ रॉड लॉ उससे डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए आप कि वहाँ पे डिक्रीज क्यों कर रहा है। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, आपका जो बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग ए और बी दो कंपोनेंट अगर लिया गया है तो ए के बीच में जो लगने वाला फोर्स है और ए बी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों के बीच में अंतर होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल ए और बी के बीच में जो लगने वाला फोर्सेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा हो जाता है ए और बी के तुलना में। और ऐसा होने के चलते क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका सॉल्यूशन से बाहर एस्केप करने का जो टेंडेंसी होता है, उससे बाहर निकलने का जो क्षमता होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और इसीलिए जो आपका वेपर प्रेशर है उसमें कमी आ जाता है। तो इस तरह से देखिए इसको यहाँ पे पॉइंट में दिखाया गया। अगर नेगेटिव डेविएशन कोई सॉल्यूशन दिखा रहा है तो उसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ए वो क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड था ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ उससे कम है, देखिए डिक्रीज हो जाएगा, लेस देन होगा, और पी भी जो है लेस देन होगा, ये एक्सपेक्टेड फार्मूला से। उसी तरह से डेल्टा मिक्स एंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज जो होगा वो भी यहाँ पे निगेटिव होगा, और वॉल्यूम चेंज जो होगा वो भी निगेटिव होगा। इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए जो निगेटिव डेविएशन शो करता है कुछ सॉल्यूशन। इसका देखिए एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो सॉल्यूशन होता है वो निगेटिव डेविएशन दिखाता है। उसी तरह से एसिटिक एसिड एंड पायरिडीन का जो सॉल्यूशन है वो भी निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब इसका ग्राफ देखिए, अगर ग्राफ को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए डॉटेड लाइन जो था वो क्या है, वो दिखा रहा आपका नॉर्मल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ, और ये टोटल को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, लेकिन यहाँ पे इस केस में नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, और इसीलिए जो है देखिए ये जो ग्राफ है ये क्या है, आपका डॉटेड लाइन से नीचे बनाया गया है, और ये बी के लिए जो आपका वेपर प्रेशर ग्राफ है वो भी नीचे बनाया गया है, और ये टोटल वेपर प्रेशर है PA0 प्लस PB0, तो ये भी जो है आपका नीचे बनाया गया है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे के टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.